नमस्कार दोस्तों, मैं प्रगति सिंह अपने YouTube चैनल लर्न विद फन में सभी का स्वागत करती हूँ। और फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने पेडागॉजिकल इश्यूज ऑफ सोशल स्टडी के चैप्टर 5 पे, जिसका टाइटल आपको दिख रहा है कि प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस या फिर सोशल स्टडी। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। क्योंकि ये बहुत सिंपल टॉपिक है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, देन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या क्या अप्रोचेस टीचिंग की यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आपकी जो क्लास है वो बहुत इंटरैक्टिव हो। तो इसमें फ्यू पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं, तो इसलिए मैं इसको बोल के ही मैंने इसके नोट्स नहीं बनाए हैं और विदाउट एनी मतलब कोई इसमें रिटन फॉर्म आपको नहीं दिखाई देगा। मैं जो भी बोलूँगी वो बहुत ही सही है और फिर इस पे बेस्ड ही सारी चीज़ें होंगी। तो हम लोग प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस में पहले तो ये पढ़ेंगे कि क्यों इम्पोर्टेंस ऑफ जो सोशल साइंस थी वो क्यों हमें ऐसा लगता है कि क्या क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं, कि क्या उसको हम इम्पोर्टेंस नहीं लेते हैं। फिर ये देखते हैं कि क्या क्या उसके फ़ायदे हैं, देन उसमें क्या क्या चैलेंजेस फेस्ड होते हैं इन टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ सोशल साइंस या फिर सोशल स्टडी। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैंने इस पे ये दिया भी है कि उस पर क्या क्या कंटेंट है, जिसमें प्रॉब्लम्स ऑफ एसएसटी है, देन देयर आर सर्टेन अप्रोचेज इन टीचिंग ऑफ एसएसटी, देन व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड इन टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ सोशल साइंस। देन हम लोग उसमें ये भी पढ़ेंगे कि क्या क्या करिकुलम है या फिर टेक्स्ट बुक है सोशल साइंस की जो यूज़ होती है। सो देयर आर सर्टेन 9 वेज। हम लोग यहाँ पे देखिए दिखा है कि 9 सिंपल सॉल्यूशंस फॉर कॉमन टीचिंग प्रॉब्लम्स, या फिर यही वाली जो सोशल साइंस में अगर बात की जाए तो ये इसका हेडिंग ही क्या बोल रहा है कि प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। पहले क्या हुआ कि ये माना गया कि जो सोशल साइंस है वो पूरा साइंस प्योर साइंस नहीं है, अप्लाइड साइंस है। तो अगर वो प्योर साइंस नहीं है, अप्लाइड साइंस है, तो बहुत ये थिंकिंग थी कि वो सोशल साइंस जो है वो ऐसा स्ट्रीम है जिससे नहीं लिया जा सकता है, या फिर वो बहुत ही एडवांस नहीं है क्योंकि पहले मैथ्स बैकग्राउंड या फिर बायो ही को मोस्ट प्रेफर किया जाता था। तो अब उसके बाद से in society there are certain prejudices of social science that it's non-scientific, notorious, non-utility and even inferior subjects than natural science। जो भी natural science है उनसे inferior था। Then एक और बात थी कि जो सोशल साइंस के कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा लेंदी थे, वो अननेसेसरी डिटेल्स प्रोवाइड करते थे, तो इसीलिए उसमें ये सारी प्रॉब्लम्स थी। अब देखिए अगर हम बात करें कि क्या क्या उसमें चैलेंजेस थे, तो कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को फिलफिल करने के लिए मतलब कि सर्टिनिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट को कंसर्न अगर बात की जाए तो उसमें सोशल स्टडी जो था वो कहीं ना कहीं लैक कर जाता था। बहुत सारी ये चीज़ें। उसके बाद से हम डिफरेंट अप्रोचेज में इसमें पढ़ेंगे कि क्या क्या अप्रोचेज होते हैं। जैसे मान लीजिए कि the social science carry a normative responsibility to create and widen the popular base for human values, freedom, trust, mutual respect, respect for diversity, etc. ये सारी चीज़ें। तो जो सोशल साइंस की जो टीचिंग है वो बेसिकली इसी बात पे एम्ड होती है ताकि आप इन्वेस्टिगेट कर सको चाइल्ड में उसका मोरल, उसका मेंटल एनर्जी, सो एज टू प्रोवाइड हर विद द एबिलिटी टू थिंक इंडिपेंडेंटली एंड डील विद द सोशल फोर्सेस that threaten these values without losing her individuality। तो ये अब हम देखिए यहाँ पे एक बात करते हैं कि कैसे यहाँ पे एक टीचिंग हो रही है। तो टीचिंग क्या हो रहा है यहाँ पे, एज अ टीचर को, जो टीचर है, टीचर को नहीं, जो टीचर यहाँ पे है वो बहुत ही डेमोक्रेटिक वे में ना पढ़ा के बहुत अथॉरिटेटिव वे में पढ़ा रहा है। यानी कि यहाँ पे जो है वो इसमें लिखा हुआ है कि टीचिंग फ्रॉम अ चंगेज खान पर्सपेक्टिव। यहाँ पे टीचर जो है वो बहुत ही क्रूर है और ये जो है, तो ऐसे फॉर्म ऑफ अगर आप टीचिंग करोगे तो वो टीचिंग जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाती है और क्लासरूम भी इंटरैक्टिव नहीं है। तो टीचिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए। अब क्या क्या सर्टेन पॉइंट्स है जो हमें हमेशा याद रखने चाहिए एज अ टीचर, कि कोई भी बच्चे का रूट मेमोराइजेशन नहीं हो, यानी कि वो रटे नहीं। फिर उसके कनेक्ट लाइफ टू रियल वर्ल्ड सिचुएशन, कोई जेंडर बायसनेस नहीं होनी चाहिए। उसमें जो उसकी विविधता है उसको डेवलप करने के लिए उसे हमेशा टाइम दीजिए, डेवलप डाइवर्सिटी। देन रेमेडियल टीचिंग होनी चाहिए, लेट चिल्ड्रन आस्क क्वेश्चंस। देन उस बच्चे का ओवरऑल सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए उस बच्चे का। तो ये सर्टेन पॉइंट्स है जो कि हम चैप्टर नंबर 5 में यही पढ़ेंगे और यही पूरा सार है इस चैप्टर का कि क्या क्या एक एज अ टीचर को जब पढ़ाना चाहिए सोशल स्टडी तो क्या ध्यान में रखना चाहिए। उसके डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट करना चाहिए, उससे ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछवाने चाहिए, डिस्कशंस करवाने चाहिए। यहाँ पे देखिए एक डायग्राम है और इस डायग्राम में कि ए गुड स्टूडेंट मस्ट बी, उसके दिमाग में जो भी क्रिएटिविटी थी, जो क्रिएटिविटी का आप कह सकते हो जो गुच्छा था, जो पेड़ था, वो यहाँ पे एज अ काट दिया गया है। और फिर उसे क्या बोला जा रहा है कि तुम बस बुक पढ़ो, यानी कि रूट मेमोराइजेशन यहाँ पे हो रहा है, बुकिश नॉलेज। बट
बुकिश नॉलेज कभी भी काम नहीं होता, तो इसलिए हमेशा वो ये ट्राई किया जाता है कि उनकी लाइफ को कनेक्ट किया जाए रियल वर्ल्ड सिचुएशन से, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ रियल लाइफ एंड अ रियल लाइफ। तो वो अगर उसके कंटेंट को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट किया जाए तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बनेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग सोशल साइंस में यही सारी बातें थी। और अगर अप्रोचेज में बात की जाए तो उसमें जैसे कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग होता है, एक टीम टीचिंग होता है। तो कम्युनिटी बेस में क्या होता है कि लोकल का भी, इंडिजिनियस रिसोर्सेज का भी हम यूज़ करते हैं टू स्टडी टॉपिक्स इन सोशल स्टडीज शुड बी एम्फसाइज्ड, यानी कि जब भी कभी कभी हम लोकेलिटी से भी चीज़ें सीखते हैं तो उनका भी यूज़ होना चाहिए। देन कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम शुड बी डेवलप्ड सोशल सेंसिटाइजेशन अमंग लर्नर्स। जब कम्युनिटी बेस्ड होगा तो जो भी लर्नर होगा उस पर एक सेंसेशन पैदा होगा कम्युनिटी के लिए, लर्नर्स के लिए। ये चीज़ें हैं। टीम टीचिंग में क्या होता है, बेसिकली कोऑर्डिनेटेड टीचिंग होती है बाय अ टीम ऑफ टीचर्स वर्किंग टुगेदर। इट इन्वॉल्व्स टीम ऑफ टीचर्स टू ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज, इंटरेस्ट एंड एक्सपर्टाइज। तो ये वाली चीज़ें हो गई। कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं जो कि एसोसिएट करते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो ये सारी चीज़ें थी जो हम पढ़ेंगे। तो इसमें मुझे कुछ भी मतलब हार्ड नहीं लगा कि मुझे मतलब अपने कॉपी में से लिखना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। बहुत कॉमन था कि क्या क्या प्रॉब्लम होगी, क्या जो भी पॉजिटिव एस्पेक्ट है, बस हम उन चीज़ों को ख्याल रख के बच्चों को पढ़ाएंगे तो हम आराम से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और बच्चों का जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है वो इसी तरह से हो सकता है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन को दें, प्रमोट करें, उनसे हमेशा पर्सपेक्टिव, कोई जेंडर बायसनेस नहीं करें, कोई कास्ट, क्रीड, रेस को लेके ना करें, कोई अगर मेल है फीमेल है, ये सारी चीज़ें ऐसा ना करें। तो ऐसा जब हम नहीं करेंगे तो क्लास हमारा जो होगा वो बहुत ही कोरिलेट करेगा और बहुत अच्छा क्लास का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा रहेगा। और अच्छे एनवायरनमेंट से क्या होगी कि जो टीचिंग सोशल साइंस हो जाएगा वो बहुत ही आसान हो जाएगा और इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये था पेडागोजी का ये 5th चैप्टर। तो बहुत छोटा था इसीलिए मैंने इसमें बहुत कुछ ये नहीं बोला कि नहीं ये हार्ड है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे। इसके बेस्ड क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं जो टीचिंग पे हैं और जिसके आंसर्स भी बहुत पॉजिटिव वे में जाएंगे जो है, तो उस पर ध्यान दिया जाएगा। सो यही है, मैंने 1st, 2nd, 3rd का भी डाला। आई होप आप उसे देख रहे होगे, शेयर कीजिए, आप देखिए अच्छे से विदाउट स्किप। वीडियो बिल्कुल बड़े नहीं हैं और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग उसे सारे वीडियोस को लाइक करते हैं, देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे, मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। और